क्या आप जानते हैं कि 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों के खिलाफ सिर्फ मकामी लोग ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक ऐसी ताकत भी थी जो अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुई। वो ताकत जिसने मुजाहिदीन को दरिया के किनारे घेर कर कत्ल किया, जिनकी मुखबरी पर शोरमाओं को फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया और जिनके हाथों में आज़ादी का खून लगा था। इस खून के बदले उन्हें क्या मिला? जागीरें, बागात, खलतें और इक़्तिदार। राय अहमद खान खरल जैसे मुजाहिदीन ने अपनी जान दी ताकि हम आज़ाद हो सकें, लेकिन कल के वो मुखबिर जिन्होंने अपनी ही कौम का सौदा किया था, वो कहाँ गए? क्या वो मिट गए या फिर वही लोग आज हमारे इक़्तिदार के ऐवानों में रहबर बनकर बैठे हैं? आज की वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे नौआबादियाती दौर के उस सियाह-तरीन राज से जिसे तारीख की किताबों में बहुत महारत से छुपाया गया। हम देखेंगे कि कैसे वफादारी का ये बदला आज तक इस मुल्क की तकदीर का फैसला कर रहा है। क्या 1947 में वाकई साम्राज्य खत्म हुआ था या हमने सिर्फ हुक्मरान बदले? आइए आज तारीख के आईने में उन चेहरों को पहचानते हैं जिनके बारे में कहा गया था, अस्तबल में तेरे अजदाद हुआ करते थे, तेरी जागीर से बू आती है गद्दारों की। मेरा नाम है फरत मीरानी और आज हम बात करेंगे तारीख के इस सच की जो आपको बताने से गुरेज किया जाता है। हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं कल, आज और कल। अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं आप सब? अब्बास ताबिश की एक गज़ल, गालियां दी ना किसी शख्स से मुंह मारी की, गालियां दी ना किसी शख्स से मुंह मारी की, जब भी दुख पहुंचा मुझे मैंने गज़ल जारी की। ऐ मौर्रिख तेरा जंगल ना कटेगा हमसे, ऐ मौर्रिख तेरा जंगल ना कटेगा हमसे, तूने तारीख में शजरे की शजरकारी की। अस्तबल में तेरे अजदाद हुआ करते थे, अस्तबल में तेरे अजदाद हुआ करते थे, तेरी जागीर से बू आती है गद्दारी की। ये शेर अब्बास ताबिश का है और सामीन कराम, हम आज इसी शेर को, इसी अशार को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी वीडियो का आगाज कर रहे हैं। सामीन कराम, 1857 की जंग आज़ादी में सिर्फ अंग्रेज फौज ही मुजाहिदीन के मुकाबले नहीं थी। मकामी जागीरदारों, चौधरियों, सरदारों और बाज़ सजादा नशीनों ने भी अंग्रेज हुकूमत को आदमी, घोड़े, इतलात और मुसल्लह मदद फराम की। मुजाहिदीन की मुखबरी की गई, उन्हें गिरफ्तार करवाया गया, रास्तों और दरियाओं पर घेर कर कत्ल किया गया, जबकि इन खिदमात के बदले जागीरें, बागात, पेंशनें, खलतें, नगद इनामात, बंदूकें रखने की इजाज़त और महसूलात जमा कराने के इख्तियारात दिए गए। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से वाबस्ता डॉक्टर तराबुल हसन की तहकीक पंजाब एंड द वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 और इस से मंसूब नौआबादियाती रिकॉर्ड के मुताबिक पंजाब के कई बासर खानदान अंग्रेज हुकूमत के वफादार रहे। ग्रिफन की द पंजाब चीफ्स, लाहौर 1909, पंजाब पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की कार्रवाई नंबर 47 जून 1858 और गुजरांवाला गजेटर 1935 एंड 36 जैसे हवालों में इन खानदानों को दी जाने वाली मुराद का जिक्र मिलता है। सामीन कराम, सैयद नूर शाह गिलानी को अंग्रेज हुकूमत की खिदमात के बदले 300 रुपए खुलत और सनद दी गई। दरबार हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के उस वक्त के सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने एक रिसाले के लिए 30 आदमी और घोड़े फराम किए। मजीद 25 आदमियों के साथ खुद कार्रवाई में शरीक हुए और अंग्रेजों के सामान की हिफाजत की। बदले में उन्हें 3000 रुपए, जागीर, बाग और मुस्तकिल माली मुराद दी गईं।
चौधरी शेर खान का जिक्र भी किया जाता है, जिनकी मुखबरी पर कई मुजाहिदीन गिरफ्तार और कत्ल किए गए। इनाम के तौर पर उन्हें रेवेन्यू जमा करने का अख्तियार, 500 रुपए की खुलत और 15 बंदूकें रखने की इजाज़त दी गई। हालांकि आम लोगों से असला वापस लिया जा रहा था। और सामीन कराम, गुजरांवाला गजेटर के मुताबिक खुदा बख्श चट्टा ने जनरल निकलसन की फौज में रहते हुए अंग्रेजों का साथ दिया। कसूर के खैरुद्दीन खान ने अंग्रेजों के लिए 100 आदमियों का दस्ता तैयार किया और खुद अपने भतीजों समेत जंग में शरीक हुए। बदले में उन्हें 2500 रुपए सालाना की जागीर और 1000 रुपए सालाना पेंशन मिली। जब राय अहमद खान खरड़ की मुजामत मजबूत हुई तो अंग्रेजों को खौफ हुआ कि मकामी सिपाही भी उनके साथ जा मिलेंगे। 10 जून 1857 को मुल्तान छावनी में प्लाटून नंबर 69 को गैर मुसल्लह किया गया। प्लाटून कमांडर और 10 सिपाहियों को तोपों के सामने रखकर उड़ा दिया गया। जून के आखिर में तकरीबन 1200 सिपाहियों ने बगावत कर दी। इन बागी सिपाहियों को मुल्तान शहर और छावनी के दरमियान पुल शवाला में घेर लिया गया, जहां तकरीबन 300 निहत्ते मुजाहिदीन कत्ल हुए। दावा किया जाता है कि इस कार्रवाई में दरबार बहाउद्दीन ज़करिया के सज्जादा नशीन और उनके मुरीद अंग्रेजी फौज के साथ थे। कुछ मुजाहिदीन दरिया चनाब की तरफ निकले तो दरबार शेर शाह के सज्जादा नशीन मखदूम शाह अली मोहम्मद ने अपने मुरीदों के साथ उन्हें घेर लिया। कुछ दरबार में डूब गए और जो दूसरी तरफ पहुंचे उन्हें जलालपुर पीरवाला के दीवान और उनके मुरीदों ने कत्ल कर दिया। मुजाहिदीन की एक और टोली हवेली कुरंगा की तरफ निकली तो पीर मेहर शाह उनके मुरीदों और लंगरियाल, हराज, सरगाना और तरगर सरदारों ने उन्हें घेर लिया। हर कत्ल किए जाने वाले मुजाहिद के बदले 20 रुपए और 1 मुरब्बा जमीन दी गई। मखदूम शाह महमूद कुरैशी को 3000 रुपए नकद, जागीर, सालाना मुआवजा, 8 चाहत और बाद में बेगी वाला बाग अता किए जाने का जिक्र भी मिलता है। जबकि मखदूम शाह अली मोहम्मद को दरिया चनाब के किनारे मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाई के बदले वसी जागीर दी गई। और ये कहना गलत नहीं है कि पूरा पंजाब अंग्रेजों का वफादार था। पंजाब के आम लोग, सिपाही और कबाइल ने जगह जगह मुजामत की। राय अहमद खान खरल, सारंग खरल, मुराद फतियाना, बावल फतियाना, वलीदाद मर्दाना, मौका वानीवाल और बेशुमार गुमनाम लोगों ने आज़ादी के लिए जानें दी। एक तरफ मुजाहिदीन को फांसी, गोली, कैद, पूरे जायदाद की जब्तगी और काला पानी मिला। दूसरी तरफ अंग्रेजों के मकामी मददगार को जमीन, जागीर, बाग, पेंशन, खुलत, सनद, असला और सियासी इख्तियार मिला। 1947 में सिर्फ अंग्रेज गए थे या उनका बनाया हुआ जागीरदारान निज़ाम भी खत्म हुआ था। कल जो साम्राज्य के वफादार थे, आज उनकी नस्लें इक़्तिदार के ऐवानों में क्यों दिखाई देती हैं? सामीन कराम, तारीख की वर्क गर्दानी करते हुए जब हम इन दस्तावेज़ात को देखते हैं तो ये सवाल खुद ब खुद ज़हन में उभरता है कि क्या हम वाकई एक आज़ाद कौम हैं? अंग्रेज तो 1947 में चले गए थे, लेकिन वो निज़ाम, वो जागीरदाराना सोच और वो वफादारियों का खेल आज भी हमारे खून में सुरायत किए हुए है। जब तक हम ये तस्लीम नहीं करेंगे कि हमारी बदहाली की बुनियादें कब और कहाँ रखी गईं, तब तक हम अपनी मंजिल का तयन नहीं कर सकते। कल के मुखबिर और आज के रहबर, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या एक सोची समझी तारीख का तसलसल? यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ कि क्या 1947 एक आज़ादी थी या सिर्फ इंतजामिया की तब्दीली? इस तारीखी सच्चाई के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आज के निज़ाम में इन पुराने फैसलों की झलक नजर आती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि ये सच्चाई सब तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि तारीख को याद रखना ही उसे दोहराने से बचने का वाहिद तरीका है। मजीद ऐसी ही चश्मकुशा वीडियोस के लिए हमारे चैनल कल, आज और कल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं आपका फरत मिरानी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सोचते रहिए और सवाल करते रहिए। अल्लाह हाफिज।